माता की जय हो। उचिया पौना वाली माता तेरी सदाई जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ अम्बे तू हम तारे तेरी आरती। मेरा नाम जितेंद्र पारासर है, ज्वाला माता का पुजारी हूँ। सर ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ घुटने की पूजा होती है जोगनेर माता के। माता रानी के दर्शन के लिए आए हो, माता रानी की पूजा करने, और क्या क्या सजा कर लाए हो माता रानी को अर्पण करने के लिए? इसमें माता जी की कढ़ाई है, श्रृंगार है। कढ़ाई श्रृंगार। माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। मित्रों, राजस्थान में मंदिरों का खजाना है और माँ ज्वाला का मंदिर है जयपुर से 46 किलोमीटर दूर जोगनेर में। माँ के प्रति लोगों में अनन्य आस्था है। आज आपको मैं लेकर चल रहा हूँ माँ ज्वाला के दर्शन कराने के लिए, और हमें इस मंदिर में लेकर चल रहे हैं हमारे मित्र श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा, और सिद्धि भी हमारे साथ है। सिद्धि कैसी है आप? फाइन। तो माता के दर्शन करने चल रहे हैं, तो चलिए। जब भी माता ज्वाला के मंदिर जाएं तो टोल नाका से सीधे चलिए और महला मोड़ पर जाकर के टर्न हो जाइए राइट हैंड में। टोल नाका से लगभग 12 किलोमीटर आगे आप आ जाएं तो राइट हैंड को ये रास्ता जाता है। देखिए लिखा है जोगनेर, यहाँ से 22 किलोमीटर है। बुराज 7 किलोमीटर है। ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी, और ये बहुत फेमस है। बोरास का ये बाजार आसपास के गांव के लिए खरीदारी का केंद्र है। यहाँ से जोगनेर 14 किलोमीटर है। मित्रों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बोराज का किला और सीताराम मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। बोराज का रहस्यमय किला, मित्रों इस पर अलग से वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल पर। आप देखिए कितनी कहानियाँ, कितने रहस्य, कितने अफसाने बोरास के इस किले में छिपे हुए हैं। मित्रों, जोगनेर बड़ा प्रसिद्ध कस्बा है जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, और 3 कारणों से ये प्रसिद्ध है। पहला तो आपने जाने लिया ज्वाला माता का मंदिर, और दूसरा यहाँ प्राचीन शिव मंदिर भी है, और तीसरा यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और हमारे मित्र श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा ने बताया कि यहाँ श्री सीमेंट का प्लांट भी है। क्या बात है। फाटक बंद और ट्रेन गुजर रही है। चली जाए रे जीवन की गाड़ी, कहीं कांटे हैं कहीं फुलवाड़ी। जो ओम नमो शिवाय। देखिए ये एक आकर्षण है पुरुषोत्तम जी की गाड़ी का। इसमें डमरू भी हैं और डमरू वाले भी हैं। भोलेनाथ की जय। एक बात की और आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, राजस्थान में कुछ मिले ना मिले भाई, ठेका देसी शराब तो मिल ही जाएगा। देख लीजिए इस लेफ्ट हैंड में लिखा है अंबिका वाइन्स, अंग्रेजी शराब व बियर, ठेका देसी शराब, और पास ही पुलिस का बोर्ड भी लगा हुआ। जब ज़्यादा देर तक यहाँ रेलवे फाटक बंद रहे तो भाई पीने वालों की तो मौज है।
उतरे, जरा से गए 10 कदम और अपना काम कर लिया। चलो भाई, रेलवे फाटक पार हुआ। लिखा हुआ है खतरा 25,000 वोल्ट। जोबनेर की सीमा पर जाते ही राइट हैंड में प्रिंस पाइप दिखाई देगा और वो सामने देख रहे हैं ना, श्री सीमेंट का प्लांट है। यही रास्ता आगे कुचामन सिटी, नागौर और फुलेरा भी जाता है। रास्तों से गले मिलते हैं रास्ते। रेनवाल को जाना हो और जोबनेर को जाना हो तो राइट को मुड़िए, फुलेरा और नावा के लिए लेफ्ट को। और ये सामने है SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर। इसके कारण जोबनेर की पहचान है। भाई देख लो जोबनेर के ये रास्ते जो हमें लेकर जा रहे हैं माँ ज्वाला के मंदिर की तरफ। रूफटॉप होटल, अजीत एनक्लेव, आधार सुपरमार्केट। फिर मत कहना कि जोबनेर दिखाया ही नहीं, देख लो। राम राम। अठे मंदिर कठिन है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और किसी किले के खंडहर से दिखाई दे रही है। आइए जानिए इस किले के बारे में। क्या सर, इस किले तक पहुंचने का कोई रास्ता है क्या? किले पे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। एक्चुअल में जो माता जी का रास्ता है उसमें बंद किया हुआ है। उसका जो किले पे चढ़ने का जो रास्ता है अच्छा तो अच्छा, बंद किया हुआ है। काफी पुराना है ये किला। हाँ, काफी पुराना ही है सर, 600-700 साल पुराना ही है। खंडर हो गया, कोई रहता नहीं। हाँ, जय माता की। और वो रहा माता जी का मंदिर। इन गलियों से गुजरते हुए हम माँ ज्वाला के मंदिर तक पहुँचेंगे। भाई कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा लगभग? नहीं है, अच्छा, बीच बीच में रुकने की जगह है। 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। अच्छा अच्छा। रास्ते के दोनों तरफ दुकानें हैं। माता रानी का श्रृंगार, सिंदूर, चूड़ियाँ और आभूषण। यहाँ आने वाले भक्त माता के मंदिर के लिए तो यह श्रृंगार लेकर जाते ही हैं और माँ का आशीर्वाद समझकर अपने घर पर भी ले जाते हैं ताकि माँ का सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिल सके। इन दुकानों पर लाख की छोटी छोटी डिबिया भी मिलती हैं जिनमें मोती जड़े हुए हैं और सिंदूर रखा जाता है। जय माता दी। में हैं और चढ़ाई चढ़ते हुए माँ ज्वाला के दर्शन करने जा रहे हैं। आप जब आए तो ये ध्यान रखिए कि ये रास्ता बिल्कुल खड़ा है, स्लोप बहुत ऊंचा है और आप यहाँ थोड़ी देर बीच में रुकते रुकाते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जय माता दी।
नमस्कार, जय माता दी। आपका शुभ नाम? अच्छा प्रजापति जी, आप जो है दंडवत करते हुए माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आपकी जो मनोकामना पर पूरी हुई उसके लिए माँ को धन्यवाद देने जा रहे हैं। मनोकामना पूरी नहीं है, हम बच्चों के लिए, धंधे के लिए माता जी के कि बच्चों का धंधा अच्छा चले, बच्चे खुश रहें, परिवार में खुशियाँ आए। आप कहाँ के रहने वाले हो? सिकंदरा के पास भंडारी गाँव। सिकंदरा के पास भंडारी गांव है, अब वहाँ से आए हैं और आप भी साथ आए हैं, तो लगभग कितने घंटे में आप जो है माता के देखो दंडवत करते हुए पहुँच जाएंगे? 1 घंटा तो नहीं लग ही जाएगा। ठीक, जय माता दी। तो देखा आपने कैसे कैसे भक्त यहाँ पर आते हैं, जहाँ हमसे चढ़ा नहीं जा रहा, सांस फूल रही है, वहीं ये प्रजापति जी कैसे दंडवत करते हुए हाथ में नारियल लेकर अपनी जीवन संगनी के साथ माता के दर्शन करने जा रहे हैं। असल में माँ जिसको बुलाती है वही माँ के दर्शन के लिए आता है। लगता है कि पुरुषोत्तम जी को और मुझे और गोपाल जी शर्मा को माँ ने बुलाया और हम यहाँ चले आए। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। उचिया पौना वाली माता तेरी सदाई जय, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। पुरुषोत्तम जी, जी माँ ने पुकारा और हम चले आए। जय हो। तो माँ हमारे सारे अवगुणों को क्षमा कर देती है। माँ का वात्सल्य अद्भुत है। क्यों बिल्कुल गोपाल जी? बिल्कुल कहते माँ सारी भूलों को क्षमा कर देती है। कहा है ना, बिल्कुल कहा है। तू जननी में बालक तेरा, काहे न बख्शी अवगुण मेरा। जय हो। तो जोगनेर माता की जय हो। आप कहाँ से आए? अजमेर से आए। अजमेर से। हम भी भाई अजमेर के पास के ही हैं। अच्छा ब्यावर के। अच्छा। तो माँ के दर्शन कर आपको अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई? बहुत आनंद जी, हमारी चलिए। कुलदेवी है। कुल देवी आपकी। अच्छा, बहुत बहुत खुशी हुई। लगभग आधा रास्ता हमने तय किया है, आधा रास्ता बाकी है। थक गए हैं, थोड़ी देर सुस्ता लें, फिर तरोताज़ा होकर माँ के दर्शन के लिए चलते हैं। यहाँ अच्छी। गोपाल जी भाई थक गए। मोटे आदमी के साथ ये तो तकलीफ है, ये तकलीफ तो है, सांस फूल जाती है, थक गए। लेकिन माँ शक्ति देगी, वो अपना माँ ने बुलाया है तो माँ के दर्शन के लिए पहुँचेगी। गोपाल जी ने कहा माँ हमें खुद लेकर अपने पास स्वयं लेकर जाएगी। ले जा रही है। ले जा रही है। जय हो। खंडहर हो गया किला, लेकिन ये ध्वज कहता है कि अभी किला जिंदा है। जब भक्तों की 7 साल मनोकामना से पूरी हो जाती है तो फिर माँ के दर्शन के लिए आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। मैं तो हर महीने आता हूँ। हर महीने आते हैं। आप कहाँ से आते हैं? मैं जयपुर से यहाँ जयपुर। टिकरिया टोल प्लाजा है ना उसका। अच्छा अच्छा। कौन सा गांव है? बम्बोरिया। अच्छा, हरियाणा ब्राह्मण है। हरियाणा ब्राह्मण है। अच्छा। हाँ। अरे वाह यार, मैं भी देवलिया से ही हूँ। देवलिया से। ये तो अपने पास में ही रहते हैं। बम्बोरिया माता के दर्शन किए, वहाँ पर भी माता का मंदिर है ना? वहाँ माता है। माता के दर्शन किए आपने, माता के दर्शन के लिए आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? हैं? अच्छा बोलो जय माता दी। राम राम। राम राम बोलो। अच्छा,
माता की महत्ता बताइए थोड़ी, माता के मंदिर की। माता का मंदिर है, अपने कुल की देवी है, ज्वाला देवी है। अच्छा और आता है जिसका मनोकामना पूरा करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा ही करे माता रानी। जय माता जय दी। माता। मित्रों, माँ के दर के करीब आ गए हैं। यहाँ से ये देखिए धूप में नहाया हुआ जोबनेर। तो लीजिए हम माता के दर पर पहुँच गए हैं। शुभ नाम आपका? नरेंद्र सिंह। नाम बोलो जी आपका? पुजारी जी, इस ज्वाला माता मंदिर के विषय में हमें कुछ बतलाइए। ये माता का मंदिर है, ये घुटना निकले हुआ है ज्वाला माता का। अच्छा। पहले पूजा भैरू बाबा की होती है, माता का द्वारपाल है, यहाँ से अर्जी लग के ही भगत ऊपर जाते हैं। अच्छा, फिर इनकी ये यात्रा मनोकामना पूर्ण होती है। द्वारपाल है। हाँ, भैरू बाबा। यहाँ भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम माता के दर्शन करने के लिए चले। खाली तो मित्रों, द्वारपाल के दर्शन करने के बाद हम पकड़ के रखना इसको अच्छी। माता के दर्शन के लिए मुख्य मंदिर में जा रहे हैं। सर, आपका शुभ परिचय दीजिए सबसे पहले तो। मेरा नाम जितेंद्र पारासर है, ज्वाला माता का पुजारी हूँ। जी सर, इस मंदिर का इतिहास और इसका क्या महत्व है, प्राचीन महत्व, वो बताएं हमें। सर, ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ घुटने की पूजा होती है जोबनेर माता के। और तब माता, एक स्टोरी तो ये है, तब माता पार्वती सती हुई थी, तो उसके शंकर भगवान ब्रह्मांड के अंदर लेके घूमे थे, तो उसके अंग जान जा गिरे थे, पूजा होती है, तो यहाँ घुटने की पूजा होती है। अच्छा, तो ये 51 शक्तिपीठों में से एक मानी नहीं, जाती उसका खंडपीठ खंडपीठ में भी। अच्छा, खंडपीठ में भी 84 खंडपीठ हो रहे हैं। 84 खंडपीठ हैं। ये 84 खंडपीठ में से एक है। चलिए, तो यहाँ किस विशेष अवसर पर मेला लगता है और माँ के दर्शन के लिए लोग आते हैं बड़ी संख्या में? चैत के नवरात्रों में दर्शन होते हैं। चैत के दुलंडी के बाद में जो नवरात्रों का मेला आता है चैत का, और एक आसोद के नवरात्रे 9 दिन के श्राद्धों के बाद में। हाँ जी। जिन्हें अपने श्राद्धी नवरात्रे बोलते हैं। हाँ, पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी इस प्राचीन मंदिर के विषय में दी। जय माता दी। जय माता दी। सारे बोलो जय जय माता माता दी। दी। उचिया पौड़ा वाली माता तेरी सदाई जय। बोल साचे दरबार की जय। इधर प्यार से बोलो जय माता दी। जय माता दी। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1023। तो ये शिलालेख 1023 का है। ये प्राचीन शिलालेख, यद्यपि मैं इसकी भाषा तो ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसे माँ ज्वाला के
इस अति प्राचीन मंदिर का ये प्रमाण है और वर्षों से, हजारों वर्षों से भक्त यहाँ पर आते हैं और माँ के श्री चरणों में शीश झुकाते हैं। मित्रों, आप भी जब कभी जयपुर आओ तो इस हिडन ट्रेजर को, मंदिरों के इस छिपे हुए खजाने को आप अवश्य आए यहाँ और दर्शन करें। यहाँ मंदिर का इतिहास और शिव की पौराणिक कथा का उल्लेख है। सती के शव को लेकर भगवान कृष्ण ने तांडव किया। जहाँ जहाँ सती के अंग कटकर गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ हैं। इतिहास केवल पुस्तकों में नहीं होता, मंदिरों में और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में भी बना होता है। तो देखिए, ये मंदिर मानो आस्था की कहानी सुना रहा है। ये मंदिर मानो भारत की पावन धरा पर माँ सती के प्रति लोगों की आस्था को प्रकट करता है। आप इस वीडियो के दर्शन कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप भी माता के समक्ष नतमस्तक हो। जय माता दी। जय माता। आप हमें भैरव मंदिर का माता के साथ जो संबंध है, जुड़ाव है, उसके विषय में बताएं। ये है कि जहाँ पर भी माता का स्थान होता है वहाँ पर भैरव की मूर्ति होती है। जहाँ पर भी माता का स्थान होता है वहाँ भैरव जी भी विराजते हैं। अच्छा। जैसे 9 कन्या कोई जिमाता है, हाँ। तो उसमें भैरव जी का भी महत्व है। एक लांगुड़िया नाम से अच्छा। खाना खिलाते हैं। अच्छा। 9 कन्या और 1 लांगुड़िया खिलाते हैं। और 9 कन्या को प्रसाद देते हैं या खाना खिलाते हैं या फल बांटते हैं, तो लांगुड़िया को भी देना पड़ता है जब वो यात्रा सफल होती है। पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को भैरव मंदिर जी के विषय में बताया और माता ज्वाला माता से इसका क्या संबंध है ये आपने हमें बताया। आपको चैनल की ओर से अनेक अनेक धन्यवाद। जगती ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय जय। माता की ये ज्योति दिन रात जगमगाती है। इस ज्योति के माध्यम से मन के, तन के ताप दूर होते हैं और ये निरंतर जलती हुई माँ की ज्योति हमें प्रेरणा देती है कि प्रतिपल जागरूक रहो, माता का ध्यान करो। जय माता दी। माता ने हम पर असीम कृपा बरसाई। अब हम सीढ़ियाँ उतरते हुए जय माता दी बोलते हुए अब वापस चलते हैं। आप भी दर्शकों हमारे साथ साथ चलिए। कहना होता ना, हाँ, छोड़ देते हैं ऐसे ही। अच्छा। हाँ, अगर किसी पशु की बलि न देनी हो तो माँ के दर पर उसको छोड़ जाते हैं। इज इट सो? बढ़िया तुमने कराया इसका किसने? बढ़िया तुमने कराया इसका। मित्रों देखिए, ये है प्रजापति जी। जब आए थे तो रास्ते में इनसे मुलाकात हुई थी और ये दंडवत करते हुए यहाँ माता के दर तक पहुँच गए हैं। भारत आस्थाओं का देश है, भक्ति का देश है, समर्पण का देश है और उसकी जीती जागती मिसाल हैं ये प्रजापति जी, जो दंडवत प्रणाम करते हुए माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय माता दी।
प्रयास करा बाबूजी बात तो बड़ा देवा से भगवान की जीत बनी रखो, बनाया रखो माता रानी। आप फलती है बख्शा बनी, ऐसी बात नहीं, कर दो से। मित्रों, माता रानी की असीम कृपा हुई, माता रानी की चुनरी भी मिली, माता रानी का तिलक भी मिला, प्रसाद भी मिला, सब माँ की कृपा है। माँ तो अद्भुत है, इतनी चढ़ाई है, लेकिन माँ के दर्शन के लिए आया तो न जाने कहाँ से शक्ति आ गई और मैं इस ऊंची पहाड़ी पर बिना थके चढ़ गया और अब उतर भी रहा। और मैं तो कहूँगा, ये हमारे मित्र हैं पुरुषोत्तम जी, इनके कारण मैं यहाँ पर आया, ये मुझे यहाँ लेकर आए। इनको अनेक अनेक धन्यवाद। माता रानी ने बुलाया, आप लेके आए हो। इनके कारण ही नहीं आपके कारण हमने दर्शन किया। चलिए। पाल जी, आप तो हिमाचल के रहने वाले हो। जय हो। जहाँ माता रानी विराजती है, जहाँ माता ज्वाला का मंदिर है और भी वहाँ के अनेक मंदिर हैं, नैना देवी, तो आपके हृदय में ये बचपन से ही माँ के प्रति असीम श्रद्धा की भावना है। बिल्कुल। और आप मानते हैं ना कि माँ जिन जिन को बुलाती है वही माँ के दर्शन के लिए आते हैं। तो आपको भी साधुवाद। माता रानी के दर्शन के लिए आए हो, माता रानी की पूजा करने, और क्या क्या सजा कर लाए हो माता रानी को अर्पण करने के लिए? इसमें माता जी की कढ़ाई है, माता जी की कढ़ाई है, श्रृंगार है, कढ़ाई, श्रृंगार, मालाएं हैं, नारियल है। जय माता दी, जय माता दी। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हर जय हो, नाम देवता की जय हो। बोलो महाराज, जय माता दी। जय हो माता जी। कब से हो आप यहाँ पे? हाँ, कब से हो माता जी के यहाँ? आज है आज। जय माता दी। जय माता दी। देखिए, हमारी मुलाकात माता के मंदिर में इन 3 देवियों से भी हुई। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खंबड़ वाली, तेरी गुण गाए आरती। ओ अम्बे तू संस्कारी, तेरी आरती। जय माता दी। आप कहाँ से बता रहे? जयपुर से। माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोल साचे दरबार की जय। मित्रों, कल न जाने हम सब किधर जाएंगे, लेकिन जिंदगी में भक्ति के आकाश में बनकर चमकेंगे तारे। आज जो पल माँ ज्वाला के मंदिर जोबनेर में गुजर गए। मित्रों, पुरुषोत्तम जी को, गोपाल जी शर्मा जी को अनेक अनेक धन्यवाद। किस बात का? क्योंकि यही मुझे यहाँ लेकर आए और इन्होंने मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते समय कितना सहारा दिया। वस्तुतः यह इन्हीं का प्रयास था कि मैं अपने दर्शकों के लिए जोबनेर के ज्वाला माता जी का अंकल, आपने वीडियो बनाया, दर्शन किए। आपने दर्शन करवा दिया आज माता जी। ये तो आपकी आत्मीयता बहुत है। बहुत धन्यवाद आपको, आपकी वजह से दर्शन किया आज। तो चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं जयपुर। मित्रों, माँ के दर्शन कर यदि आपका मन भी प्रसन्न हुआ हो तो लाइक अवश्य करें। यदि आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। आप सभी एक बार मेरे साथ बोलिए, जय माता दी, जय जय ज्वाला माता दी, जय जय जोबनेर माता दी।